Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 8, Pollution of Standard 2, Subject EVS. बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन में पढ़ेंगे पोल्यूशन की एक्सरसाइज. उसमें है ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट है एक्सेसिव लाउड म्यूजिक क्रिएट्स. जो लाउड म्यूजिक है वो क्या क्रिएट करता है? लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की नन ऑफ दीज. क्या आएगा आंसर में? लाउड म्यूजिक है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक. ओके. दूसरा है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कौन सा है या इसमें से? केज हार्मफुल डिजीज, कीप एज हेल्दी, कीप एज वेटली, नन ऑफ दिस. आएगा केज हार्मफुल डिजीज, बीमार कर सकता है वो. विच ऑफ द, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट केज एयर पोल्यूशन. आपको यहाँ पे कुछ पोल्यूशन के दिए गए हैं केस, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा केस है वो एयर पोल्यूशन का नहीं है. ब्लास्टिंग ऑफ क्रैकर्स, इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, एक्सेसिव लाउड नॉइस. तो आपको कौन सा पोल्यूशन ढूंढना है? एयर पोल्यूशन नहीं है ऐसा एक केस ढूंढना है. एयर पोल्यूशन तो ब्रूस्टिंग क्रैकर्स, यानी हम जो फटाके फोड़ते हैं तो धुआं निकलता है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है. इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल है वो भी धुआं छोड़ते हैं. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी धुआं उठता है. और चौथा है एक्सेसिव लाउड नॉइस. लाउड नॉइस से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है. तो हम यहाँ पे करेंगे टिक. ये आंसर है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे बी, फिल इन द ब्लैंक्स. हमें क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है. वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग, डैमेज वेस्ट etc give rise to blank pollution. जो प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग है, डैमेज वेस्ट है, वो किसमें होता है? वो कौन से पोल्यूशन में होता है? लैंड पोल्यूशन में. हम यहाँ पे लिखेंगे LAND, लैंड पोल्यूशन. वी ऑल नीड ब्लैंक एंड ब्लैंक एयर टू ब्रीथ. हमें कैसी एयर, सांस लेने के लिए चाहिए? क्लीन और फ्रेश. तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लीन CLEAN और फ्रेश FRESH. Pollution of land, water and air is blank problem, is a serious problem. तो हम यहाँ पे लिखेंगे SERIOUS. ओके. उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बुक में से करेंगे. तो यहाँ पे है चैप्टर 8 पोल्यूशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. उसमें है क्वेश्चन 1, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड. जो हवा होती है वो कैसे पोल्यूटेड होती है? फैक्ट्री लेट आउट स्मोक. जो फैक्ट्री है वो धुआं छोड़ती है. विच मिक्स विद द एयर देयर बाय पोल्यूटिंग इट. और वो जो धुआं है वो एयर में मिल जाता है, उसके बाद जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो जाती है. स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फ्रॉम बर्निंग द फ्यूल ऑफ ट्रेस मेक्स द एयर अनक्लीन. जो कुछ व्हीकल है वो धुआं छोड़ते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि फ्यूल है और कुछ कचरा है, उसको हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं उठता है, और वो धुआं हवा में मिल जाता है. उससे भी हवा जो है वो अनक्लीन हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन क्या है? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लैंड इज नोन एज लैंड पोल्यूशन. जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि हानिकारक पदार्थ है वो लैंड में, जो हमारी भूमि है उसमें मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन. ड्यू टू इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, जैसे ही बढ़ता ही जा रहा है पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, मोर वेस्ट इज जनरेटेड, और ज्यादा कचरा भी बढ़ता है.
वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, डोमेस्टिक वेस्ट इटीसी गिव राइज टू द लैंड पोल्यूशन। जैसे कि पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक बैग है, घरेलू कचरा कुछ है, ये जो सारे है उससे क्या होता है, वो सारे हम इधर उधर फेंक देते हैं, उससे भी हमारा जो लैंड पोल्यूशन है वो बढ़ता है। द dirt and fuel smell invites insect, rat and mosquitoes to these waste, thereby increasing the risk of disease in human being। जो हमारे कुछ गंदगी होती है और जो दुर्गंध होती है, गंदगी होती है, वो कीड़े, चूहे और मॉस्किटोज को इनवाइट करती है और उससे क्या होता है, ये जो सारे इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वो हमारा जो लैंड पोल्यूशन है वो बढ़ता है और उससे हमारे जो ह्यूमन बीइंग यानी कि लोगों को बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन क्या है? एक्सेसिव लाउड नॉइज क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। बहुत ही ज्यादा जो लाउडली बहुत ज्यादा आवाज है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। इट डिस्टर्ब अदर पीपल एंड कैन ऑल्सो डैमेज अवर ईयर। वो दूसरे लोगों को भी वो डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है और हमारे कान को भी वो डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। प्लेइंग रेडियो और टेलीविजन एट अ हाई वॉल्यूम। अगर हम ज्यादा आवाज में रेडियो और टेलीविजन चलाते हैं। ब्रस्टिंग क्रैकर्स, हम फटाके फोड़ते हैं। शाउटिंग आउट लाउडली, हम जोर से चिल्ला के बोलते हैं। कैज नॉइज पोल्यूशन, ये सारे को क्या कहते हैं, हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। वापस एक बार ये कह देती हूँ कि हम टेलीविजन और जो रेडियो है उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा रखते हैं और फटाके फोड़ते हैं और लाउडली चिल्ला के बोलते हैं, तो ये जो सारे है वो है नॉइज पोल्यूशन। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है कॉलम ए में पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइस और लैंड। कॉलम बी में उसके कुछ केसेस है, उसके हमें उसके साथ जोड़ना है, केस के साथ ये पॉल्यूशन को जोड़ना है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन। यहाँ पे दूसरा है वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कौन सा होता है? एयर पोल्यूशन यानी हवा में जो पोल्यूशन होता है वो है एयर पोल्यूशन। इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन से होता है नहीं। एक्सेसिव लाउड नॉइस, नॉइस से होता है नहीं। फैक्ट्री लेट आउट डर्टी स्मोक, जो फैक्ट्री से जो डर्टी जो धुआं उठता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो हम ए के साथ सी को मैच करेंगे। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वेस्ट एंड स्वेज थ्रोन इनटू द वाटर बॉडीज, जो हमारा पानी का जो समुदाय है उसमें कचरा हम फेंकते हैं, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो हम इसके साथ वाटर पोल्यूशन को मैच करेंगे। नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन नहीं। एक्सेसिव लाउड नॉइज, ज्यादा आवाज रखने से, ज्यादा आवाज करने से नॉइज पोल्यूशन फैलता है। लैंड पोल्यूशन इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन जन समुदाय बढ़ता है वैसे ही लैंड पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। ओके, उसके बाद है ई, पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेन ईच स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? ट्रू फॉल्स करना है। एयर इज ऑल अराउंड अस, जो हवा है वो हमारे आसपास होती है। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। वाटर पोल्यूशन इज केस ड्यू टू लाउड म्यूजिक, वाटर पोल्यूशन जो है वो लाउड म्यूजिक रखने से फैलता है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। हम कचरा जो है वो वाटर में फेंकते हैं इसीलिए वाटर पोल्यूशन होता है, लाउड म्यूजिक से नहीं फैलता। लैंड, एयर एंड वाटर आर ऑल बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, जो लैंड, एयर और वाटर पोल्यूशन जो है वो क्यों होता है? एयर, लैंड एंड वाटर ऑल बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ये जो सारे हैं वो हमारे पोल्यूशन की वजह से वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ओरल क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज केस्ड बाय मोटर व्हीकल? मोटर व्हीकल से कौन सा पोल्यूशन फैलता है? एयर पोल्यूशन।
ओके। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल्यूशन। आप पोल्यूशन को कैसे समझते हो कि पोल्यूशन से क्या होता है, जो हवा है, पानी है, पानी, हवा और जो हमारी भूमि है वो पोल्यूटेड होती है। और 4 टाइप्स के पोल्यूशन है कि लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वॉइस पोल्यूशन। और 3 है व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन। हमें पोल्यूशन है उसको, हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम बहुत ही सारे ट्री को हम उगाएंगे तो ये जो हमारा पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सकता है। हमें प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन बैग का यूज बहुत ही कम करना है, करना ही नहीं है। तीसरा हम कह सकते हैं कि हम गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो हमारा पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। और हम टीवी और म्यूजिक का जब हम देखेंगे, टीवी देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे तो मैं जो वॉल्यूम है वो हम बहुत ही कम रखेंगे, हाई वॉल्यूम से हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद फन जोन में है होल्ड डिस्कस इन योर क्लास ओवर द टॉपिक पोल्यूशन, फाइंड आउट वेरियस वे इन विच यू कैन हेल्प कंट्रोल पोल्यूशन। आपको ये टॉपिक पोल्यूशन के ऊपर क्या करना है, डिस्कस करना है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस पोल्यूशन को, सारे पोल्यूशन को, उसके कुछ अलग अलग वे आपको ढूंढने हैं। उसके बाद कलेक्टिव असाइनमेंट में है प्रोजेक्ट में पेस्ट पिक्चर ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन द चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास डिस्प्ले बोर्ड, ऑल्सो राइट वे टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन। क्या करना है, लैंड पोल्यूशन का आपको चार्ट पेपर पे एक पिक्चर लगाना है और आपको क्लास बोर्ड में लगाना है और राइट वे उसका कंट्रोल करने के कुछ वे आपको, लैंड पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके कुछ तरीके आपको लिखने हैं। ओके, समझ में आया सबको, मजा आया होगा। तो आप सभी को ये जो सारे पोल्यूशन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। ओके, आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।